दोस्तों, बिहार एनडीए में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वे अपने अपने स्तर से अब सीटों की डिमांड बड़े पार्टियों के सामने मतलब बीजेपी और जेडीयू के सामने रखने लगी है। दोस्तों, आपको हम इस वक्त एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर की तस्वीर है। विलर रोड में जो नया बंगला मिला है, जहां दफ्तर है लोजपा का, वहां पर यह बैठक चल रही है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जो सांसद हैं, खुद अरुण भारती मौजूद हैं और यह बैठक कार्यकारिणी की बैठक बताई जा रही है। बैठक जो है वो इसी मसले को लेकर है। मंथन चल रहा है कि दरअसल सीट शेयरिंग के मसले में कहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पीछे ना रह जाए। बिहार एनडीए में दोस्तों घमासान मचा हुआ है। हमने परसों आपको एक स्टोरी बताई थी, एक कहानी बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 115 सीटों की मांग नीतीश कुमार ने रख दी है और उससे कम पे वो तैयार नहीं है। मतलब 115 से एक भी सीट कम पे जेडीयू नहीं लड़ेगी, ये बात नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में 243 सीटों में जो 128 सीट बच रही है बीजेपी के पास, उसमें बीजेपी को भी लड़ना है, उसमें मांझी जी को भी सेट करना है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देनी है और चिराग पासवान को तो सीट देना ही देना है। अब एक तरफ जीतन राम मांझी हैं जो मुखर तौर से कह रहे हैं कि 20 से कम सीटों पर तो हम सुनेंगे ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हालांकि अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आपको याद होगा जो कुछ दिनों पहले 3 दिनों का वाल्मीकि नगर में शिविर लगा था, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि जो गुणागणित सीट शेयरिंग का चुनाव लड़ने का लोकसभा चुनाव में हुआ था वो इस बार नहीं होने जा रहा है। तो अब इसको लेकर दोस्तों लोजपा रामविलास एक्टिव हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी जिसकी जो बैठक चल रही है कार्यकारिणी की, जिसकी अध्यक्षता राजू तिवारी कर रहे हैं, वहां सीट को लेकर ही बात चल रही है। मतलब सीटों की सूची तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि 30 सीट, देखिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 30 सीट लोजपा रामविलास भारतीय जनता पार्टी से मांगने जा रही है। 30, और वो 30 कौन कौन सी सीटें होंगी जहां पर चिराग पासवान की पार्टी मजबूत है, जहां पर लोजपा मजबूत है। तो दोस्तों, आपको हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर आप देखिए, ये पार्टी दफ्तर की तस्वीर है, जहां संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जमुई सांसद अरुण भारती, और भी खबर तो यह भी है कि सांभवी भी पहुंची है वहां पर, समस्तीपुर की सांसद राजेश वर्मा भी पहुंचे हैं, खगड़िया सांसद, मतलब जितने भी लीडर्स हैं वे सभी के सभी वहां पहुंचे हुए हैं। पार्टी के जो और भी सचिव महासचिव के पद पर नेता हैं सब बैठे हुए हैं और चिराग पासवान के ही कहने पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिया जाना है कि वो कौन कौन सी 30 सीटें होंगी जहां पर लोजपा लड़ेगी। अब यह तय सी बात है कि ज्यादातर वही सीटें होंगी जहां पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के विधायक हैं। चूंकि लोजपा के पास अभी एक भी सीट नहीं है, तो सिटिंग सीट तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन कौन सी सीट, अब देखिए उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं दोस्तों, गोविंदगंज सीट आप पकड़िए, जहां से सुनील मणि तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 2020 में चुनाव जीते थे। राजू तिवारी भी वहां से लड़े थे। लोजपा के सिंबल पर 15 विधायक भी रह चुके हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के। अब गोविंदगंज सीट को लेकर जो चर्चा है कि वो सीट पर राजू तिवारी की दावेदारी बहुत मजबूत है, पूर्व में विधायक रहे हैं, और सुनील मणि तिवारी वहां से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लोजपा रामविलास दावेदारी कर रही है। और 30 सीट कौन कौन सा होगा उसे चिन्हित किया जा रहा है, कौन कौन से मजबूत प्रत्याशी हैं, इन तमाम विषयों को लेकर जो बैठक है वो इस वक्त चल रहा है। और जो अपडेट है, 30 सीट पर लोजपा जो डिमांड है, जो सूची होगी, जो पत्र होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, इनका सीट शेयरिंग का मसला भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी डील करेगी कि कितनी कितनी सीटों पर मांझी जी लड़ेंगे, कुशवाहा जी लड़ेंगे या चिराग पासवान लड़ेंगे। इसमें जदयू का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब जदयू ने अपनी मांग रख दी कि 115 सीटें हमें चाहिए, इसके बाद जो 128 सीटें बच रही हैं उसमें अब बीजेपी फरियाले, बीजेपी तय कर ले कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन आज जो बैठक बुलाई गई है, यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है लोजपा के कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से, लोजपा के समर्थकों के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें यह तय होना है कि कौन कौन सी सीटों पर लोजपा रामविलास इस बार दावेदारी करने जा रही है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मांग को कितना स्वीकार करती है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमें समझ में आया है, 18 से 20 सीट मान लीजिए मैक्सिमम लोजपा रामविलास को बीजेपी देने के मूड में है। बाकी जो 10-12 सीट बचेगा उसमें मांझी जी को भी सेट करना है और उपेंद्र कुशवाहा को भी उसमें सीट देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या 4-5 सीटों पर जीतन राम मांझी तैयार होंगे, और क्या उतनी ही सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा तैयार होंगे, और क्या 17-18 सीटों पर चिराग पासवान हामी भरेंगे। क्योंकि इतना देने के बाद मात्र 100 सीट बचेगा,
जिस पर बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों अगला जो अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।